ये है पुलिस एनकाउंटर का पहला एपिसोड। इस पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस डॉन की जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही नहीं बल्कि नेता भी कांपते थे। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता था। इस डॉन के ऊपर कई फिल्में बनी हैं। उसका किरदार आपने देखा होगा। उसको पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा एसटीएफ का गठन पहली बार उत्तर प्रदेश में किया गया था। ये वो शख्स था जिसने 20 से ज्यादा कत्ल किए थे, खून किए थे, दिन दहाड़े लोगों को मौत के घाट उतारा था। उनमें नेता भी थे और यहाँ तक कि सीएम की सुपारी तक ली थी। और ये शख्स कौन था, आज के पुलिस एनकाउंटर के इस पहले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। 1997 में आई थी एक फिल्म जिद्दी। हीरो थे सनी देओल और डॉन देवा का किरदार उन्होंने निभाया था, जो सीएम तक के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। देवा के फिल्म में अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ से होती है। फिल्म में जो कुछ हुआ वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उससे 4 साल पहले ही हकीकत में हो चुका था। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार डॉन की है, जिसको पर्दे पर उतारा गया। हालांकि सिर्फ जिद्दी ही नहीं बल्कि और बहुत सी वेब सीरीज भी हैं जिनमें रंगबाज भी है, जो हाल ही में ओटीटी पर आई थी। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी वेब सीरीज हैं जिसमें इसके किरदार को पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है। वैसे तो आपने उत्तर प्रदेश के कई माफिया, दबंगों की, डकैतों के किस्से सुने होंगे, उन पर आधारित फिल्में देखी होंगी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, लेकिन उनमें जो सबसे खतरनाक नाम था वो था शिव प्रकाश शुक्ला का। वैसे उसका असली नाम शिव प्रकाश शुक्ला हुआ करता था। शिव प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का वो नाम है जिसका 90 के दशक में एक खौफ था, दहशत थी। उसके नाम से उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग थर थर कांपते थे, नेता कांपते थे। शुक्ला की कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारा गया, लेकिन ये कहते हैं कि आज भी उसके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो अधूरे हैं, वो आए नहीं कभी सामने, और उसकी कहानी अधूरी है जो अब तक सामने आई है। खैर, जितनी हमने रिसर्च की है उसके हिसाब से जो कुछ सामने आया वो बताएंगे आपको। श्री प्रकाश शुक्ला की पैदाइश 1973 की है, गोरखपुर के ममखोर गांव की। शुक्ला के पिता रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी थे। गोरखपुर में उस वक्त इंग्लिश मीडियम के इक्का दुक्का स्कूल हुआ करते थे। अब क्योंकि वायुसेना अधिकारी थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो उन्होंने दाखिला करवाया इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बेटे का। हालांकि ना स्कूल रास आया ना इंग्लिश रास आई और जल्द ही उसको वहां से निकाल दिया गया। गोरखपुर के पास दाऊदपुर गांव में एक लोकनायक ज्ञान भारती विद्या मंदिर स्कूल है, जहां पर उसको भर्ती कराया गया। लेकिन उसके भाग्य में कुछ और लिखा था। ना तो पढ़ाई उसको करनी थी, ना अंग्रेजी उसको सीखनी थी। उसको क्राइम की दुनिया में आना था। दिमाग से गुस्सैल था एकदम, और क्या करना था क्या नहीं वो कभी सोचता नहीं था कि क्या होगा इसका अंजाम। दबंग टाइप था शुरू से, बचपन से ही। तो क्राइम की दुनिया में कैसे आया श्री प्रकाश शुक्ला, ये कहानी भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। साल था 1993। श्री प्रकाश शुक्ला उस वक्त अपने घर में था, अपने कमरे में बैठा था और कुछ काम कर रहा था। उसकी बहन बाहर से आती है कहीं से, वो भी रोती हुई। रोते हुए उसकी बहन ने अपने माता पिता को बताया कि वो रो क्यों रही है, और रोने की वजह ये थी कि राकेश तिवारी नाम के एक शख्स ने सरेआम उसके साथ सड़क पर बदतमीजी की थी। अब माता पिता ने बात सुनी। माता पिता ने तो बेटी को समझाया कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, छोड़ो, जो हुआ भूल जाओ, आगे से ध्यान रखना। ऐसी बातें जैसे कि अक्सर अमूमन माता पिता समझाते हैं, वैसे उसको समझाई गई श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला क्योंकि दबंग था, गुस्सैल था, उसके दिमाग में कुछ और था। उसने वो बातें सुनी तो सही, लेकिन उसके मन में कुछ और आ गया कि बहन के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। छेड़खानी करने वाले शख्स की श्री प्रकाश शुक्ला ने बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी, और इस तरह से महज 20 साल की उम्र में पहले अपराध के साथ श्री प्रकाश शुक्ला ने क्राइम की दुनिया में एंट्री कर ली। 20 साल का लड़का जो बहन के साथ छेड़छाड़ करने वाले शख्स को गोली मार देता है, उसके बाद आप समझिए कि उसका दिमाग किस लेवल पर चलता होगा। और ये क्राइम करने के बाद वो सीधा बैंकॉक भी भाग गया। हैरानी वाली बात यह है कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम किया था, प्रशासन को उसकी शक्ल, सूरत, कद, काठी, रंग, रूप कुछ भी नहीं पता था। सवाल ये था कि उसको तलाशा कैसे जाए, पकड़ा कैसे जाए। अब कहते हैं कि मीडिया में एक उस वक्त फोटोग्राफ सर्कुलेट हुई थी, वायरल हुई थी उस वक्त। वायरल आप समझ सकते हैं कि जगह जगह पोस्टर लगाए गए होंगे, अखबार में निकली, टीवी में आई कि ये श्री प्रकाश शुक्ला है।
अब श्री प्रकाश शुक्ला उस 90 के दशक में कैसा दिखता था ये एक्चुअल में किसी को नहीं पता था। किसी के पास पुलिस रिकॉर्ड में उसकी कोई फोटोग्राफ नहीं थी। अब जो फोटोग्राफ सर्कुलेट हुई थी वो किसकी थी वो भी आपको बता दें। उस वक्त जो मीडिया के अंदर तमाम न्यूज चैनल्स में, अखबारों में उसकी फोटो सर्कुलेट हुई थी, उसमें चेहरा श्री प्रकाश शुक्ला का लगाया गया और जो शरीर लगाया गया वो एक्टर सुनील शेट्टी का लगाया गया था। और ये बात आप चाहे तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो वो चेहरा श्री प्रकाश शुक्ला का था और बॉडी सुनील शेट्टी की थी। अब पकड़ने की जद्दोजहद शुरू की गई, लेकिन बैंकॉक भाग गया था तो हाथ कैसे आता। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला क्योंकि दबंग था, निडर था, किसी से डरता नहीं था, पुलिस का उसको खौफ नहीं था, उसको तो पता था कि गोली मारूंगा किसी को तो क्या होगा, बैंकॉक भाग गया। लेकिन कुछ टाइम बाद लौटा भी। श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के मोकामा के चर्चित गुंडे और कभी निर्दलीय विधायक चुने गए सूरज भान सिंह की गैंग में शामिल हो गया। सूरज भान सिंह पर हमने बाहुबली का एक एपिसोड भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने एंट्री मार ली। उसे मोकामा बिहार के माफिया सूरज भान की शह मिली। श्री प्रकाश शुक्ला और माफिया सूरज भान की जोड़ी बन गई और इस जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को भी चोट पहुंचाई। और इनके बारे में भी आप बाहुबली के एपिसोड में देख सकते हैं। इन दोनों राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था सूरज भान और श्री प्रकाश शुक्ला का साथ आना। उधर पुलिस पर भी श्री प्रकाश शुक्ला पर कार्रवाई करने का दबाव पड़ने लगा। हर रोज अखबारों में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला का नाम छप रहा था, उसके काम छप रहे थे कि क्या काले कारनामे कर रहा है, किसको धमका रहा है, किसको कमीशन मांग रहा है, किसको धमका रहा है, किसकी हत्या की बात कर रहा है, किसकी हत्या कर दी। ये बातें चलती रहती थी और अखबारों में आती रहती थी। पुलिस परेशान और सरकार परेशान। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में छोटे बदमाशों से हत्या, रंगदारी, कमीशनखोरी जैसे काम करवाकर माफिया श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी अपना खौफ फैला रहा था और सबसे खतरनाक और बेरहम अपराधी उस वक्त बन गया था। यानी कि उसने छोटे छोटे गुंडों को, माफियाओं को अपने साथ जोड़ लिया था। शुक्ला के नाम से तो गुंडे तक डरते थे। फिर साल 1997 की बात है। बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। श्री प्रकाश शुक्ला का अगला निशाना जो था वो उनका ही राइवल था। नाम था बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी। वो उस वक्त अंडरग्राउंड हो गए, खैर बच गए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि 26 मई 1998 का समय था। शुक्ला के गिरोह ने लखनऊ के बोटानिकल गार्डन से एक व्यापारी के बेटे कुणाल रस्तोगी का अपहरण कर लिया। उसे बचाने की कोशिश करने पर उसके पिता को ही गोली मार दी। ये भी कांड उसने किया। गिरोह ने उस लड़के को छोड़ने के लिए 50 मिलियन लिए थे। आप समझिए कि कितनी बड़ी रकम उस वक्त हुआ करती थी। फिर 13 जून की बात कर लेते हैं 1998 की। पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही श्री प्रकाश शुक्ला ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया और इससे सनसनी फैल गई और माफिया शुक्ला या डॉन शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे उस वक्त अंडरग्राउंड हो गए। और कहा जाता है कि AK-47 सूरज भान ने उपलब्ध कराई थी उसे। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। अब आप जिगरा देखिए इसका। श्री प्रकाश शुक्ला ने साक्षी महाराज को मारने की सुपारी ली। जब श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ उस वक्त वो वर्तमान सांसद और बीजेपी नेता साक्षी महाराज को ही मारने के लिए कैंप कर रहा था दिल्ली में। उसने साक्षी महाराज को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, बस क्योंकि मौसम आड़े आ रहा था इसीलिए देर हो रही थी। अब क्योंकि उस वक्त इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी कि कंबल उड़ा जाए, कंबल के अंदर AK-47 जो है वो छुपाई जा सके, तो इस वजह से कुछ दिन तक वो और इंतजार करता रहा। तब श्री प्रकाश शुक्ला और उसके जैसे खूंखार माफियाओं को खत्म करने के लिए एक STF का गठन सरकार ने निर्देश दे दिया कि किया जाए, ताकि ऐसे अपराधी जो हैं वो प्रदेश से साफ हो जाएं। श्री प्रकाश शुक्ला के पास जो AK-47 थी वो भी बिहार की सूरज भान ने पहुंचाई थी। बिहार के मोकामा में उन दिनों सूरज भान का ही बोलबाला था और दोनों में अच्छा कनेक्शन था। श्री प्रकाश ने उसे अपना गॉडफादर तक बना लिया था और जुर्म का एम्पायर फैल गया था उन दोनों का पूरा। 1998 में ही 4 मई को उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवान चुने और STF का गठन किया गया, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। और इसका पहला टास्क यही था, श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। वो साल 1998 का ही समय था और दिन था 23 सितंबर। यहाँ पर ये आखिरी एपिसोड आया श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन का। STF प्रभारी
अरुण कुमार को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। मोहब्बत में था, गर्लफ्रेंड से खूब बातें होती थी। ये खबर पुलिस तक पहुंच गई कि वो जाने वाला उससे मिलने। फिर क्या, जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एनक्लेव के पास पहुंची, आगे बढ़ रही थी, यूपी एसटीएफ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसके पीछे एसटीएफ है। जैसे उसकी कार एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, एसटीएफ की टीम अचानक से उसकी कार को ओवरटेक करती है, रास्ता रोकती है और फायरिंग शुरू होती है। पुलिस ने उससे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो जिस दिमाग का आदमी था, उसने सरेंडर करना ठीक नहीं समझा। उसने पुलिस पर काउंटर फायरिंग की और इसमें वो मारा गया। श्री प्रकाश को 20 गोलियां लगी। श्री प्रकाश शुक्ला एसटीएफ के चंगुल में कैसे फंसा, अब इस पर आते हैं। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और प्यार मोहब्बत वाली कहानी ये आपको सुनाते हैं, जो पुलिस के मुताबिक है। श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड थी जो गाजियाबाद में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला मोहब्बत में था, प्यार मोहब्बत में अक्सर बातें होती थी। वो खुद दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में छुपा हुआ था उस वक्त। एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली। पुलिस ने उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। ये पहला मामला था जब सर्विलांस पर लगाकर कॉल डिटेल्स निकाली गई थी। हालांकि इस बात की जानकारी श्री प्रकाश शुक्ला को थी कि उसको ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन इश्क में अंधे गैंगस्टर ने खतरे को नजरअंदाज किया और अपने फोन से अपनी गर्लफ्रेंड को फोन ना करके पीसीओ से किया कॉल। घंटों बात की और सब कुछ बता दिया। यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है श्री प्रकाश शुक्ला के ही सिम कार्ड की निकाली थी। लंबे वक्त से श्री प्रकाश शुक्ला एक ही सिम का इस्तेमाल कर रहा था। उधर एसटीएफ ने फोन से जानकारी जो निकाली तो उसी के आधार पर यह मास्टर प्लान बनाया गया था कि उसको कैसे पकड़ा जाएगा। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे ही अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ कार से गाजियाबाद की तरफ पहुंचता है, वहां पर एसटीएफ उसको मौत के घाट उतार देती है और इसी के साथ एक लंबे खूनी खेल के आतंक का खात्मा हो जाता है। बेरहम और कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने सिर्फ 25 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में बादशाहत हासिल की थी। 20 से ज्यादा मर्डर किए थे। यूपी एसटीएफ देश का ऐसा पहला यूनिट था जो एक अपराधी को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। वो अपराधी यही था, श्री प्रकाश शुक्ला। तो ये थी श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की कहानी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।